हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है महिलाएं, कई तरह की जो चेंजेस होते हैं वो महिलाओं के साथ होते हैं। उन्हीं चेंजेसों को लेकर वो काफ़ी चिंतित रहने लगती हैं कि कैसी हमारी लेट डिलीवरी होगी और आगे हमको क्या सिम्टम्स आएंगे। अगर उनको बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं तो काफ़ी घबरा जाती हैं ये देख कर के आखिर ऐसे सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें, प्रेगनेंसी जर्नी के ऐसे ही सिम्टम्स रहते हैं क्योंकि आप भी एक नन्हे जीव को अब जन्म देने जा रहे हैं जो आपके शरीर में काफ़ी सारे बदलाव लेकर आता है। तो आप चेंजेस को लेकर ज़्यादा घबराइए नहीं, ये काफ़ी नॉर्मल होते हैं। लेकिन जो पहली बार माँ बनने जाने वाली हैं उनको काफ़ी डिप्रेशन में रहती हैं वो इन चीज़ों को लेकर। प्रेगनेंसी में नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में डिप्रेशन के कई कारण होते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रेजन हार्मोन बढ़ जाते हैं जिससे महिला को घबराहट, चिड़चिड़ापन, चिंता होने लगती है, तो ये डिप्रेशन की वजह बन सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन का माँ के साथ साथ उसके बच्चे पर भी बुरा प्रभाव देखा जाता है। तो आपको यही बताया जाता है कि आप डिप्रेशन ना लें, कोई भी चिंता ना करें, पर्याप्त मात्रा में अपना ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा सेफ रहे, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो। क्योंकि प्रेगनेंसी के समय 10% महिलाएं जो रहती हैं वो डिप्रेशन में रहती हैं, लेकिन बाकी जो रहती हैं 90% वो नॉर्मली रहती हैं क्योंकि उनको मालूम रहता है या डॉक्टर बताते हैं या घर बताते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दिमाग वहाँ से हट जाता है। लेकिन कुछ महिलाएं रहती हैं जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनका दिमाग वहीं के वहीं रहता है, वो उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। तो हार्मोन्स में बदलाव इसकी एक वजह है। दूसरा वजह भावनात्मक बदलाव, जैसे कि आप सोचते हैं कि हमारी डिलीवरी कैसी रहेगी, हमें बच्चा कैसे रहेगा और हम साथ ही डिलीवरी के बाद उसका ध्यान कैसे रखेंगे। इसके साथ ही आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगना, ये ऐसा डिप्रेशन के दौरान देखा जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है, आपका मन उदास रहता है, दिमाग में उलझनें चलती रहती हैं, तो आप आपके घर पर बात करिए, आपके घर वालों से बात कीजिए, आपका ध्यान उसमें लगा रहेगा जिससे आप डिप्रेशन से बाहर आएंगे। क्योंकि इससे आपके बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को। क्योंकि जो आप सोचते हैं, आपका मन से मन जुड़ा रहता है बच्चे से, वैसे ही बच्चे में विचार आने लगते हैं, वैसे ही बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो आप जितना ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आपका बच्चा उतना ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। क्योंकि कभी कभी ज़्यादा डिप्रेशन के कारण प्री मैच्योर डिलीवरी के चांस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं जिससे उनके बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, साथ ही उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप दिमाग में कुछ भी उलझन ना रखें, मन को हमेशा हैप्पी रखिए, जो भी आपकी डाइट है उसे अच्छा रखिए। साथ ही आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक सुनिए या अच्छे आप भजन सुन सकते हैं, जो भी आपको चीज़ें पसंद हों वो सुने, जो बच्चे से रिलेटेड हो या आपसे रिलेटेड हो। अच्छी सी बुक्स पढ़िए, इन चीज़ों में ना रहें, आपकी भी अच्छे से डिलीवरी रहेगी। बहुत ज़्यादा अपने आप को माइंड को डिस्टर्ब ना रखें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं उतने ज़्यादा आपको चक्कर आना, सर में दर्द होना, मन में उलझने रहना, इधर उधर की बात आपके दिमाग में सदैव चलती रहती हैं, जिससे आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब आपको क्या क्या करना चाहिए जब आपको ऐसा लगता है कि हमारे डिप्रेशन वाले सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। तो आपको भरपूर मात्रा में पहले नींद लेनी है, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। जब भी आपके दिमाग में से कुछ बातें आती हैं या सर दुखता है, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ अच्छी बातों को ध्यान में लाएं, अच्छा कुछ सोचें, अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचें, अपनी डिलीवरी के बारे में सोचें, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आप सोचें। इससे आपका माइंड एक फ्रेश होगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। और साथ ही आप गहरी सांस लीजिए, इससे भी आपको अच्छा फील होगा। जब भी आपको बुरे विचार आते हैं, आप गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो आपका जो माइंड है फ्रेश हो जाएगा और आप एक अलग चीज़ सोच सकते हैं। क्योंकि आपके डिप्रेशन की वजह से आपके बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, आप पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही आपके वेट पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आप जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छी डाइट रखेंगे, खाएंगे पिएंगे, उतना ही हेल्दी आपका बेबी होगा और आप होंगे। हर समय प्रेगनेंसी से संबंधित कुछ भी ना सोचें। आपकी जैसी सभी महिलाओं की डिलीवरी होती है, आपकी भी डिलीवरी होगी, बिल्कुल अच्छे से होगी और एक हेल्दी बच्चे को आप जन्म देंगे। और साथ ही आप योगा कर सकते हैं, योगा के साथ आप भरपूर मात्रा में अपनी नींद लीजिए, जितना में
पर्याप्त मात्रा में आप योगा कर सकते हैं, जो भी आपको प्राणायाम कर सकते हैं। आप बाहर घूमने जाइए, वॉक कीजिए खाना खाने के बाद 30 मिनट तक के, और साथ ही आप अच्छा सोचिए। और आपको ज़्यादा ऐसे कोई सिम्टम्स दिखते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया फिर भी हमारा दिमाग वहीं लगा है, तो आप आपके डॉक्टर को ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।